ये कैसे जगह यहाँ क्यों भेज दिया? बादशाह जिद और जुनून में आकर सुंदरी पर जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डालेगा तो सुंदरी ये सब बर्दाश्त ना कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश कर बैठेगी। इस वाकये के बाद घर में कहराम मच जाएगा और सुंदरी को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सुंदरी की हालत देखकर खुर्शीद शदीद गुस्से में आ जाएगी। वो बादशाह और जहाद दोनों को सख्त अल्फाज में सुनाते हुए कहेगी कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वो किसी को माफ नहीं करेगी। खुर्शीद दर्द भरे अंदाज में बादशाह को याद दिलाएगी कि पहले उसके बाप की वजह से उसका शौहर उससे दूर हुआ और अब अगर उसकी बेटी भी उससे छिन गई तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। खुर्शीद की बातें सुनकर जहाद भी गुस्से में आ जाएगा और उसे खामोश करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन खुर्शीद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। वो कहेगी कि सबको सिर्फ बादशाह की फिक्र है, मगर कोई ये नहीं देख रहा कि गुलाम और सुंदरी किस अजियत से गुजर रही हैं। ये तमाम बातें सुनकर पहली बार बादशाह को अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेगा कि अगर सुंदरी बच गई तो वो आइंदा कभी उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा। कुछ वक्त बाद सुंदरी को होश आ जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। उसके बाद बादशाह अपना रवैया बदलने की कोशिश करेगा। वो जिद छोड़कर मोहब्बत और नरमी से सुंदरी का दिल जीतना चाहेगा, मगर जब उसे एहसास होगा कि सुंदरी के दिल में सिर्फ गुलाम के लिए जगह है तो वो खामोशी से इन दोनों की खुशी कबूल कर लेगा। बादशाह खुद गुलाम और सुंदरी की शादी करवाने का फैसला करेगा और सबसे अपने रवैये पर माफी मांगेगा। सबसे पहले गुलाम उसे माफ कर देगा, जिस पर बादशाह अंदर से टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि जिस भाई को वो अपना दुश्मन समझता रहा वही आज सब कुछ भुलाकर उसे सीने से लगाने को तैयार है। बाद में गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाएगी, लेकिन बादशाह तन्हाई और पछतावे में डूब जाएगा। फिर वो एक ऐसा फैसला करेगा जो सबको हैरान कर देगा। वो अपनी तमाम जायदाद गुलाम के नाम कर देगा और उसका हर वो हक वापस लौटा देगा जो बरसों से उससे छीना गया था।